पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में केसेस थोड़े कम हुए हैं। बीच में तो एक दिन 180 केस आ गए थे, एक दिन 300 से ज़्यादा केसेस आ गए थे, एक दिन और 150 से ज़्यादा केसेस आ गए थे। तो बीच में थोड़ी घबराहट बढ़ गई थी कि इतनी तेज़ी से क्या कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन पिछले 3 दिन में थोड़े से केस कम हुए हैं। अभी इसको और भी कम करना है और मैं अभी भी अगले कुछ दिन में कैसे होता है उस पर डिपेंड करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिन के अंदर केसेस और कम होंगे बढ़ने की बजाय। कल 67 केस आए थे और कल हमने ये जो 67 केस हैं 2274 सैंपल की टेस्टिंग में 67 केस आए थे। तो इसका मतलब बहुत तेज़ी से अभी नहीं बढ़ने लगा है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये और कम हो ताकि अपने को सबको कोरोना से मुक्ति मिल सके। एक मेरी आप लोगों से अपील है, कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, जो हमने लॉक कर दिए हैं, सील कर दिए हैं, जो 71 हो गए हैं आज दिल्ली के अंदर, टोटल 71 जोन हो गए हैं कंटेनमेंट के, जो बिल्कुल सील कर देते हैं हम लोग। अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। और अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको अपने अपने घरों के अंदर रहना होता है, वो घर के बाहर नहीं निकलना होता। उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो हम पूरी कराते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले, लोकल प्रशासन बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपके लिए सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि कंटेनमेंट जोन्स में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर तो हम रोक रहे हैं, लेकिन अंदर लोग सारी कोशिशों के बावजूद कुछ कंटेनमेंट जोन्स के अंदर लोग फिर भी गली में निकल जाते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं। अब कल जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पूरा देश इस टाइम लॉकडाउन में है। कितनी मुसीबतों का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी। आपकी जान की चिंता है हम लोगों को, आपकी ज़िंदगी की चिंता है हम लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ। अब बताओ, एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना हो गया तो अच्छी बात तो नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा था, आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को बचा के रखोगे तो कोरोना नहीं होगा, और ढील दे दोगे तो कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी के मन में ये हो ना कि मेरे को तो कोरोना नहीं होगा, ये भूल जाओ। ये कोरोना ना तो बहुत बड़े किसी मंत्री को छोड़ता और ना चपरासी को छोड़ता। इससे कोई नहीं बच सकता। कोई धर्म, कोई जाति, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई नहीं बचा हुआ। तो कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे को तो कोरोना नहीं हो सकता। कहीं किसी को भी हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है, पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप को बचा के रखो। अगर कहीं पे कंटेनमेंट सरकार ने कराया तो सोच समझ के कराए। कम से कम वहाँ तो एकदम बहुत सख्ती के साथ अपने घर के अंदर हो। मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप सबका जब तक साथ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और इधर उधर से पता चल रहा है, बहुत सारे लोग हमारी भी पार्टी के, दूसरी भी पार्टियों के, समाज सेवी संस्थाओं के अच्छे काम में लगे हुए हैं। कहीं पता चलता है किसी को कि यहाँ कोई भूखा है, यहाँ पे किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई आदमी वहाँ पहुँच जाता है। ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, यही इंसानियत है, यही सच्ची भगवान की पूजा है और यही सच्ची देशभक्ति है। इस टाइम कहीं आपको कोई आदमी दुखी मिले किसी भी वजह से, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें। और मैं उन सब लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जो इस दुख की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।